दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के संस्कृत के पेपर की। कक्षा 10 का ये संस्कृत का पेपर है। अपन बात करेंगे आपकी जो कल पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 10 आपके लिए एग्ज़ाम संस्कृत का पेपर है। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों की चर्चा अपन इस पेपर में करेंगे। तो देखना इस वीडियो को पूरा और सभी प्रश्नों के आंसर भी व्यवस्थित तरीके से देखना। पहला प्रश्न आपके अभ्यसिद्ध वाला रहेगा। पहला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प चुने, यानी इसमें जो भी सही प्रश्न है उनको आपको देखना है और उस जो राइट है उसका आंसर लगाना है। पहला प्रश्न है, व्याघ्र कस्मात विभेति, यानी व्याघ्र जो बाघ था उसको किससे डर लगता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काननाथ। काननाथ, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वृषभ कुत्र पपात, वृषभ कहाँ रहता था तो क्षेत्र, क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गुणी किम वेति, गुणी किम वेति, तो गुणी गुणम हो जाए। वनराज के दुरावस्था प्राप्त, इसका आंसर हो जाएगा अपना वानरे, वानरे। कृषकाय क आसित, कृषकाय क आसित, तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि, अतिथि। नेक्स्ट संधि विच्छेद वाला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, इसकी संधि विच्छेद पूछिए। वागिस की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तो वाक प्लस इस, जो व्यंजन संधि है वाक प्लस इस, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, कृष्णस्य समीपम इत्यस्य समस्त पदम वर्तते, कृष्ण से समीप से इसका अपन को समास देखना है ना। तो इसका जो समास हो जाएगा उपकृष्णम, अव्ययभाव समास है उपकृष्णम। नेक्स्ट पट प्लस सृच प्रत्यय से क्या बनता है, पट प्लस सृच प्रत्यय लगाएंगे तो पठन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पठन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सृच प्रत्यय। नेक्स्ट नवा प्रश्न है, अपहरति इत्यस्त का उपसर्ग, यानी अपहरति में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग देखना है। तो देखिए बता दे रहा है इसमें अप उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, अप, तो ये हो जाएगा आपका अप उपसर्ग। नेक्स्ट उत्तम पुरुष पदम कौन सा है, यानी उत्तम पुरुष का पदम देखना है इसमें। तो अपन देखिए लिखती तो ये तो प्रथम पुरुष का लिखतम भी नहीं आ रहा, उत्तम पुरुष का लिखा हुआ है, लिखामी लिखावा लिखावा, तो उत्तम पुरुष का ये आ जाएगा आपका लिखावा। नेक्स्ट निर्देशानुसार रिक्त स्थानम पूर्ति, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ये पूछ रहा है, सह सीता वनम गच्छति, इसका राम शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन लेना है, राम शब्द, क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति का पहला यानी एक वचन लेना है। तो ये आ जाएगा आपका रामेण, क्या आ जाएगा, रामेण, रामेण, ठीक है, रामेण सह गच्छति, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न है, अन्य अपि पशव भयभीता, इसमें लेना भू धातु लंग लकार, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष लेना। तो भू धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष हो जाएगा इसमें अभवन, क्या हो जाएगा, अभवन, अभवन, अभवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आंसर, तीसरा आंसर इसका ग्रामम, ग्रामम तृणम स्पृशति, गम धातु का प्रश्न, इसमें गम धातु लेनी है सृच प्रत्यय के साथ, तो ये हो जाएगा आपका गच्छन हो जाएगा, गम धातु के साथ सृच प्रत्यय लगेगा तो गच्छन हो जाएगा, गच्छन, गच्छन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, मोहन का ददाती, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति का पहला एक वचन लेना है, तो हरिये हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का जो पहला वचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरिये, हरिये, हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एका पादपम खादती, एका पादपम खादती, अज के साथ ता प्रत्यय लगाना है तो अज्जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अज्जा, अज्जा एक पादप खाती। शिष्य विद्यालय ज्ञानम, लब धातु लेनी, लट लकार प्रथम पुरुष, तो लभते, क्या हो जाएगा इसमें, लभते, लभते इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के इन प्रश्नों के आंसर देने। गद्यांश अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित हुआ प्रश्नाम उत्तरनाम, यानी
अपठित गद्यांश उनके प्रश्नों के आंसर देने, इसको पढ़ के। मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्त्वपूर्णस्थाने वर्तते। पुस्तकालयेषु किं संग्रहो भवति। अत्र विविधभाषाणां पत्रिकायो प्रतिदिनम् आयान्ते। अस्माकं पुस्तकालये रमणीय वर्तते। अस्मिन् 10,000 पुस्तकानि सन्ति। अस्माकं पुस्तकालये हिन्दी आङ्ग्लपत्रपत्रिका प्रतिदिनम् आयान्ति। अस्य समीपे एकः वाचनालयः वर्तते यत्र बहवः जनाः प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। अस्माकं पुस्तकालयस्य भवनं विशालं रमणीय वर्तते। अस्य सर्वे जनाः प्रशंसा कुर्वन्ति। अस्माकं ज्ञानवर्धनाय अस्य महती भूमिका वर्तते। इसका हिंदी अर्थ करके इनके क्वेश्चन के आंसर देने। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एक पदेन उत्तरेण, एक पद में अपन को इनका आंसर देना है। तो पहला ही प्रश्न है अपना, पुस्तकालयेषु कैसा संग्रह भवति। पुस्तकालय कहाँ पर है, तो पुस्तकालय में क्या मिलती है आपको, तो पुस्तकें मिलती है। तो यहाँ आएगा पुस्तकानम, ठीक है, पुस्तकानम, इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, कस्य समीपे वाचनालय, किसके समीप वाचनालय, कस्य समीपे वाचनालय वर्तते, किसके समीप वाचनालय स्थित है। तो इसमें लिख रखा, देखो यहाँ पे प्रश्न आया था, अस्माकं पुस्तकालय भवन विश्राम वर्तते, अस्माकं ज्ञानस्मृति अस्य समीपे, यानी पुस्तकालय समीप, अस्य पुस्तकालय हिंदी आंग्ल, अस्य समीपे, ये दे रखा है, अस्य समीपे यानी पुस्तकालय के समीप है ना। तो इसका आंसर भी क्या जाए, पुस्तकालय, पुस्तकालय के समीप, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय के समीप, ठीक है। नेक्स्ट अगला आंसर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, अस्माकं पुस्तकालय कुत्र वर्तते, हमारा जो पुस्तकालय कहाँ पर है, तो विद्यालय से भवन है। कहाँ, क्या आ जाएगा इसका आंसर, विद्यालय के भवन। तो यहाँ पर अस्माकं पुस्तकालय विद्यालय भवन, विद्यालय भवन है, विद्यालय भवन में स्थित है, भवन में, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाए। अगला, सर्वे जना पुस्तकालय से किम कुर्वन्ति, यानी सभी जने पुस्तकालय में क्या करते हैं। तो पुस्तकालय में क्या करते, सर्वे जना पुस्तकालय से किम कुर्वन्ति, प्रशंसा, पुस्तकालय की प्रशंसा करे, सभी जने पुस्तकालय की प्रशंसा करे। तो इसमें आ जाएगा प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है। तो पूरा गद्यांश आपने पढ़ा, पुस्तकालय के बारे में बताया हुआ, तो इसका शीर्षक हो जाएगा आदर्श पुस्तकालय, आदर्श पुस्तकालय, पुस्तकालय, आदर्श पुस्तकालय इसका आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, निर्देशानुसार उचित विकल्प देखना। इसमें चौथे में, आदर्श इति विश्लेषण गद्यांश विशेष पद चित्वा, आदर्श में विशेषण पद देखना आपको इसमें। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय, क्या आ जाएगा इसका, पुस्तकालय, चौथा ही ऑप्शन पुस्तकालय। निदानम इत्यस्य विलोम, निदान का जो विलोम पूछा है, तो किसी की निंदा करते तो उसका विलोम हो जाएगा प्रशंसना, प्रशंसा करना, ठीक है, जो गद्यांश में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित शब्दों संधि विच्छेद करनी, इसकी संधि विच्छेद बतानी आपको। तपोवनम, तपोवनम का संधि विच्छेद करोगे आप, तो तपोवनम का आ जाएगा तपः, तपः प्लस वनम, यानी विसर्ग संधि, ठीक है, तपः प्लस वनम, तपोवनम। दूसरा, को अपि, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो यह आ जाएगा कह प्लस अपि, कह प्लस अपि, अपि, इसमें भी विसर्ग संधि आ जाएगी, क प्लस अपि। अब आया समस्त पदों समास विग्रह, समास विग्रह करना इनका। अनुरथम, अनुरथम का समास विग्रह है रथस्य पश्चात, क्या हो जाएगा, रथस्य, रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात इसका अनुरथम का, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो समास विग्रह करना, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह इव, इसका क्या हो जाएगा, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह इव, इसका हो जाएगा पुरुष सिंह इव, ठीक है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, छठा प्रश्न, उचित अवयव शब्द देखना। विद्यालय या वृक्षा संति, तो ऊपरी या परिता, ऊपरी का मतलब तो ऊपर, यानी विद्यालय के ऊपर वृक्ष थोड़ी होते, परिता होते, तो परिता आ जाएगा, विद्यालय परिता वृक्षा संति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। गच्छतु भवान, गच्छतु भवान मिलाप, तो इसका आ जाएगा पुनः, पुनः आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग देखना है इसमें, निम्नलिखित पदयों प्रयुक्त उपसर्ग, अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है, तो अधि, अधि उपसर्ग आ जाए, अधि प्लस अक्ष, अधि उपसर्ग, ठीक है।
और दुर्जन में जो उपसर्ग होगा आपका दूर उपसर्ग होगा, दूर हलंत होगा, दूर उपसर्ग। ठीक है, दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, रेखांकित पदयोग प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित पद देगा उससे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। नेक्स्ट, सह क्रक्षेण भारम उद्भवती। तो सह क्रक्षेण भारम उद्भवती, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा सह केन भारम उद्भवती। क्या आ जाएगा? सह केन, यहाँ पे आ जाएगा केन, और ये कहीं वापस आ जाएगा भारम उद्भवती, सह केन भारम उद्भवती। ये चौरस्य पादमन अतिथि प्रभुत्व, तो इसमें भी आ जाएगा चौरस्य पादध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्ध। तो यहाँ पे आ जाएगा चौरस्य की जगह आ जाएगा कश्य। प्रश्न निर्माण इसका हो जाएगा कश्य। आगे ऐसा कैसे लिख देंगे? पादध्वनि अतिथि प्रबुद्ध। नेक्स्ट, जो श्लोक दे रखा उसको पढ़कर इनके आंसर देने। अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूलम नोषधनम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक दुर्लभ, मंजुषा दुर्लभ नास्ति अक्षरम अयोग्य। पहले का आंसर देना अन्वय। इसका आंसर हो जाए नास्ति, तो अक्षरम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अक्षरम। अक्षरम नास्ति अनुषधम मूलम। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपका, इसमें भी अन्वय आ जाएगा नास्ति, नास्ति आ जाएगा नास्ति। ठीक है। तीसरा जो आ जाएगा अयोग्यम, अयोग्यम पुरुष, अयोग्यम। ठीक है। और चौथा आ जाएगा दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ का आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन है, स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम लिख। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। कोई से भी 2 श्लोक आप याद करके रखना, जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूछेगा, अर्धवार्षिक में पूछेगा, दोनों श्लोक आपको लिखने हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा जो पाठ है आपका, उसका हिंदी में आपको सार लिखना है उसका 1 पेज में। ठीक है, कहानी का सार अपने लिखना है। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदाधारितम प्रश्नाम उत्तराणि। यानी जो गद्यांश दे रखा उसको पढ़ के इनके आंसर देने। गद्यांश, कश्चित् कृषक बलिवर्धाभ्य क्षेत्र कृष्णन कुरुनासिते तयो बलिवर्ध्यो एक जपेन गंतुमक्षित अथ कृषक तम दुर्लभम वर्षभ भोजने नुद्यमान अभवते। ये पूरा आपको पढ़ के इसका आंसर देना। ठीक है। ये जैसे एक पद में उत्तर देना आपको इनका, एक पदेन उत्तरादि। तो एक पद में आपको आंसर देना है। पहला देखो, ये कृषक काव्या क्षेत्र कृष्ण कुर्वन्ति कुद्र कृषक कम उद्वान्ति। पूर्ण वाक्य, बलिवर्धियो एक कीदृश आसीत। इनके आपको क्या करना है? इसी जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़कर आपको इनके आंसर देने। ठीक है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न देखो, अधोलिखित श्लोक पठित्वा निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि। ये श्लोक दे रखा, श्लोक को पढ़कर इनके आंसर देने। श्लोक वही, हरित तरुणा ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमाली समीर चालिता सायन में वर्णिया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिर संगनम। एक पद में उत्तर देना। देखो, ये पहला, हरित तरुणा माला की दृश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा रमणीय, रमणीय। दूसरा, नवमालिका कम मिल जाती तो रसाल, इसका आंसर हो जाएगा रसाल, रसाल। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में इनका आंसर देना है। ख वाले, का रसाल मिलिता, का रसाल मिलिता तयो संगम की दृश्य जाता, इसका भी आंसर इसी से आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, यथा निर्देश उत्तरम। ये घ वाला आंसर देखो, माला इति पदस्य विशेषण, माला का विशेषण देखना आपको। तो माला का विशेषण हो जाएगा आपका हरित तरुण। क्या हो जाएगा? हरित तरुण, हरित तरुण। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, मैं इति सर्वनाम पदस्य कस्मै प्रयुक्तम। तो मैं में आ जाएगा कवि। क्या हो जाएगा? कवि, कवे, ये। नेक्स्ट, 14 प्रश्न, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि। जो नाट्यांश दे रखा है इसको पढ़ के इनके आंसर देने। ठीक है। अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेशा जननी यूयं सर्वे एवं मे प्रिया सर्वेषामेव मत्यस्कृते महत्वं विद्यते यथासम कलहेन समयं वृक्षा यापयन्तु अपि तु मिलित्वा एवं मोद्वजं जीवनं च रसमयं कुरुक्षेत्र तथ्यथा कथितं प्रज्ञा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रिय हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम।
एक पद में उत्तर देना है। देखो इसका एक पद में आंसर क्या होगा देखना। केन समयम वृथा न यापचु, तो इसका आंसर हो जाएगा कलहेन। कलहेन, कलहेन, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसका, जीवनम कीदृशम कुरुध्वम, तो यह आ जाएगा रसमयम, रसमयम, रसमय, इसका आंसर हो जाएगा रसमय, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको। कहा सर्वेशा वन्य जीवानाम जननी, कहा सर्वेशा यानी वन्य जीव कहाँ पे रहते हैं, तो प्रकृति में। तो यहाँ पे आपकी कहा की जगह क्या लगा देना, प्रकृति, प्रकृति, और बाकी का ऐसा ऐसे आगे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, की राज्य हितम नास्ति किंचन हितम, तो इसका हो जाएगा आत्मप्रियम राज्य प्रजानाम, क्या हो जाएगा इसका, प्रजानाम, 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 ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यथा निर्देश दुखम इति पदस्य विलोम, दुख का विलोम देखना आपको, तो दुख का विलोम क्या होगा, इस गद्यांश में देखना, सुख, सुखम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुखम, दुख का विलोम हो जाएगा सुखम। माता इति पदस्य पर्याय नाट्य, माता का आपको पर्यायवाची शब्द देखना है इसमें, तो माता का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा जननी, जननी, जननी होता है माता का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम, ये वाक्य दे रखे, इनको घटनाक्रम में जमाना आपको, पहले कौन सा आएगा, उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा, इनको पढ़ के आपको घटनाक्रम में जमाना, ठीक है। इसमें चेंज कुछ नहीं करना, जैसे पहले के क्या आएगा इसमें, तदा, अकस्मात, कश्चम, व्याघ्रम, व्याधम, मार्गम, अवरुद्धान, ठीक। इसमें जो पहले नंबर पर आएगा, इसका जो ये 5वें नंबर का है ना, ये पहले नंबर पे आएगा, कस्मिच अरण्य कश्चन व्याघ्र आसित, ठीक है। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आएगा, ये इसका जो चौथा नंबर दे रखा ना, ये दूसरे नंबर पे आएगा, सह प्रतिदिनम अरण्य आके, अपनी किताब का एक कहानी दे रखी, उसको सही व्यवस्थित तरीके से जमाने, ठीक है। फिर इसका जो दूसरे नंबर का दे रखा है, तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और फिर इसका जो छठा दे रखा है, चौथे नंबर पे आएगा, ये छठा है, ये चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको व्यवस्थित जमाना है, ठीक है। नेक्स्ट 16 प्रश्न, भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, भवान आपका नाम भवान है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर 10वीं कक्षा हम छात्र अंकित, तुम्हारा नाम अंकित है, ठीक है। और सभी के प्रतिदिन हम 2 दिन के अवकाश का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। संस्कृत में लिखना 2 दिन का प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट, ये पत्र लिखना अपने पिताजी को पत्र लिखना है, पूज्य पिता पत्र। और ये जो डायग्राम दे रखा है, इनको देखकर नीचे जो दे रखे इसकी पूर्ति करनी है। विजय, ये 18वां प्रश्न करते हैं अपन। ये निम्न अद्य लिखेषु वाक्येषु केषां चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद करना, ठीक है। और संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे करोगे, जब आपको 5वें लकार व्यवस्थित रूप से याद है तो आप इसका अनुवाद आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे पहला दे रखा है इसमें, मैं भी गाँव जाता हूँ, तो मैं भी गाँव जाता हूँ, मैं संस्कृत में मैं को क्या कहते हैं, अहम, मैं को क्या कहते हैं, अहम। ये हो जाएगा आपका, एक एक का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अहम, अहम, मैं भी को संस्कृत में कहते हैं अपि, अहम अपि, अहम अपि ग्रामम, यहाँ लिखा ग्रामम, ग्रामम, ग्राम में जाता हूँ, अहम अपि ग्रामम गच्छामि, गच्छामि, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, पिता पुत्र के साथ जाता है, ठीक है। साथ के योग में तो तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पिता, पिता पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह, पिता पुत्रेण सह गच्छति, गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति, ठीक है। यह आ जाएगा। तीसरा, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, वयम संस्कृतम पठेम, क्या जाएगा, वयम, वयम संस्कृतम, वयम संस्कृतम पठेम, वयम संस्कृतम पठेम, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा, बालक को फल अच्छा लगता है, बालक को फल अच्छा लगता है, तो यह आ जाएगा बालकाय, बालकाय फलम रोचते, फलम
रोचते, बालकाय फलम रोचते। नेक्स्ट, वे सब संस्कृत बोलते, तो वे के लिए आएगा ते, सर्तौते, ते यानी वे सब, ते सर्वे संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतं वदन्ति, ते सर्वे संस्कृतम वदन्ति, वे सब संस्कृत बोल। रमेश शेर से डरता है, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वो होगा रमेशः सिंहात विभेति, सिंहात यानी सिंह से, पंचमी विभक्ति, ठीक है, सिंहात विभेति यानी डरता है। रमेश सिंहात विभेति, ये पंचमी विभक्ति डर के रूप में पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका संस्कृत का जो पेपर जो आपको कल मिलने वाला है। इस पूरे पेपर को आप देखना और संस्कृत के सारे क्वेश्चन आप व्यवस्थित तरीके से हल करके आना। बेस्ट ऑफ लक आपको, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।